आज व्यू 360 में अमेरिका में एक सियाफाम की पुलिस की तहवील में हलाकत के बाद हालात संगीन, कई शहरों में कर्फ्यू। अमेरिकी मुसलमानों समेत तमाम मज़ाहिब के अफराद जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज में शरीक। और जानेंगे कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जहां लॉकडाउन में नरमी की गई है, अवाम कितनी एहतियात कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज हम वाइट हाउस के सामने खड़े हैं और यहाँ चूँकि अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में एक सियाफाम अमेरिकी की हलाकत के बाद एहतजाज का सिलसिला जो शुरू हुआ, अब वो बढ़ता हुआ वाशिंगटन में भी पहुँच गया है। पिछले 2 दिन से यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है रात को, और आज भी जिस तरह से कर्फ्यू अनाउंस किया गया है मेयर की जानिब से कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में पुलिस एहलकार की तहवील में एक सियाफाम शख्स की हलाकत के बाद मुख्तलिफ रियासतों में ये पुरतशद्दुद एहतजाज और लूट मार का सिलसिला शुरू हुआ था। हुकाम ने हालात की संगीनी की वजह से अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन समेत कई अहम शहरों में कर्फ्यू लगाया है। शिकागो, मियामी, डेट्रॉयट, फिलाडेल्फिया भी इन 40 शहरों में शामिल हैं जिनमें रात के वक्त मुजाहरे करने पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिका की रियासतों टेक्सास और वर्जीनिया में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाशिंगटन डीसी की मेयर का कहना है कि कर्फ्यू का नफाज जो इस वक्त शाम 7 से सुबह 6 बजे तक रखा गया है, वो हालात को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान दुकानों में लूट मार के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। वाइट हाउस से मलिका पार्क में मुजाहिरीन के एहतजाज के बाद मुजाहिरीन से निमटने वाली फ़ोर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं। सारा ज़मार हमारे उन चंद कलीग्स में से हैं जो डीसी में रहते हैं। इनको डीसी के मुजाहिरों में जो अब हो रहे हैं कितना फ़र्क पड़ रहा है उन्हीं से जानते हैं। वो आज सुबह से मुजाहिरे कवर भी कर रही हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सारा। क्या असर पड़ा और इस तरह की सिचुएशन आपने पहले कभी देखी डीसी में? असद, जब सूरत हाल इस मकाम पे पहुंच जाए कि सदर को हिफाजती बंकर में लेके जाना पड़े वाइट हाउस के अंदर, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हालात किस नहज पे खड़े हैं, सूरत हाल कैसी हो चुकी है। 3 रातों तक हंगामा आ रहा है यहाँ पे हुई, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और संडे को हमने देखा कि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। हम घर में बैठे हुए थे और कवरेज देख रहे थे, लेकिन अचानक से हमारे फ़ोन सबके बजे और ऐलान हुआ कि जो डीसी की मेयर है म्यूरियल बाउज़र, उन्होंने रात 11 बजे से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जो कि फिर हमने देखा कि मंडे और ट्यूसडे को उसका टाइम और भी अर्ली कर दिया गया। शाम को 7 बजे से कर्फ्यू का आगाज़ कर दिया गया। 1968 में पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था, जब अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हलाकत की वजह से मुल्क भर में ही मुजाहरे हो रहे थे। और उसके बाद अर्ली 90s में वाशिंगटन डीसी के एक छोटे से हिस्से में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। तो ये मेरे यहाँ वाशिंगटन में रहने के, जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, पहली मरतबा ऐसे हुआ कि शहर में कर्फ्यू लगने वाला। सदर ट्रम्प का कोई रिएक्शन? जी, सदर ट्रम्प का मुसलसल रिएक्शन आ रहा है, और ऐसा रिएक्शन है जिसको उनके हामी तो सराह रहे हैं, लेकिन उनके नाक़दीन उस पर सख्त तनकीद भी कर रहे हैं। सदर ने कई मरतबा ये कहा कि जिस किस्म के इक़दामात स्टेट की गवर्नमेंट्स उठा रही हैं वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि लूट मार हो रही है, तो उनको मज़ीद कुछ करना चाहिए। और अगर वो हालात काबू में नहीं ला सकते तो हम फ़ौज को मोबिलाइज़ कर सकते हैं। और फ़ौज को मोबिलाइज़ करने की बात करना भी अमेरिका में एक छोटी बात नहीं है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री है, कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, और फिर यहाँ पे नेशनल गार्ड मौजूद है जो कि मिलिट्री का एक रिज़र्व का हिस्सा है, जो कि ऐसी इमरजेंसीज़ में रिस्पॉन्ड करता है, जो कि इस वक्त 15 रियासतों में मोबिलाइज है। इस वक्त तकरीबन 40 शहरों में कर्फ्यू है। क्या मुजाहिरीन चाह क्या रहे हैं, क्या डिमांड्स क्या हैं? देखिए, मुजाहिरीन का मुतालबा यही है, ब्रॉडली स्पीकिंग, कि जो सिस्टेमिक रेसिज्म है, जो कि निज़ाम के अंदर सरायत इख्तियार कर चुका है, नस्ली तासुब, उसको ख़त्म किया जाए। अब वो कोई एक स्टेप ऐसा नहीं है जिसको उठाने से वो होगा, लेकिन जो चीज़ लोगों को ज़्यादा बॉदर करती है वो ये है कि यहाँ पे बारहा जब ऐसे वाक़यात हुए कि एक सियाफाम शहरी की हलाकत हुई पुलिस की कस्टडी के दौरान या किसी ऑपरेशन के दौरान, और वो पुलिस वाले बारहा बरी होते गए एक के बाद एक वाक़े में, तो उससे लोगों को यही तासुर मिलता है कि ये सिस्टम जो है सियाफामों के रखलियतों के ख़िलाफ़ खड़ा है, और ये सिस्टम प्रोटेक्ट उन लोगों को कर रहा है जो बहुत सख्त यानी हैवी हैंडेड तरीके से मुख्तलिफ वाक़यात से निमटते हैं। तो पुलिस रिफॉर्म्स इसमें शामिल हो जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ लेवल पे रेसिज्म के बारे में डायलॉग हो, बातचीत हो, वो चाहते हैं लोग। ब्रॉडर मुतालबा है। बहुत शुक्रिया सारा ज़मान, हमें आपने ज्वाइन किया। आप मुजाहिरे कवर कर रही हैं, करते रहिए और सेफ रहिए, ख़ास तौर पे कोरोना टाइम्स में भी। बिल्कुल, और फेसबुक और उर्दू वीओए पे लोग हमारी ये कवरेज मुसलसल देख सकते हैं। राइट, थैंक यू।
पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद ये जो मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें कई इलाकों में अमरीकी सियाफ़ाम जो हैं वो इन मुजाहिरों में शरीक नहीं भी हो रहे। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के एक इलाके वेस्ट फिलाडेल्फिया में सबा शाह खान ने कुछ ऐसे ब्लैक अमेरिकन से बात की जो कि इस पूरे एहतजाज में शरीक नहीं हो रहे। उनका क्या कहना है इस हवाले से, आइए जानते हैं। चाहे मिनेसोटा से ताल्लुक़ रखने वाला जॉर्ज फ्लॉयड हो, फ्लोरिडा का ट्रेवॉन मार्टिन या फिर न्यूयॉर्क का एरिक गार्नर, इन तमाम सियाफ़ाम अमरीकियों की अमवात कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के हाथों या उनकी हिरासत में हुई। यही वजह है जिसे इस वक्त अमरीकी सियाफ़ाम कम्युनिटीज़ में गम और गुस्से की वजह कहा जा रहा है। When you hear these things, it's like you're being जब आप ये चीज़ें सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके किसी अपने पर जुल्म किया गया हो और हम सबको नफ्सियाती तौर पर दबाया गया है। लेकिन जब किसी को इस तरह के जिस्मानी सदमे से दो चार किया जाता है तो ये इंतहाई तकलीफदेह होता है। तो मैं यही कहूँगी कि हम थक चुके हैं और आजिज़ आ चुके हैं। अमरीका भर में सियाफ़ाम रिहाइशियों की अक्सरियत वाले इलाके आम तौर से मगरबी फिलाडेल्फिया के इस इलाके की तरह पसमानदा हैं और यहाँ रहने वाले बहुत सौ की तरह जमाल जॉनसन का भी कहना है कि हुक्मरानों के चेहरे तो बदलते हैं लेकिन सियाफ़ाम कम्युनिटीज़ के हालात नहीं। वो किसी इंसान को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन इन्हें गाड़ी, इमारत और इस तरह की कोई चीज़ जलाने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं एहतजाज करने के हक में नहीं क्योंकि वो सुन नहीं रहे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे नुकसान होगा, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये वो तरीका है जिससे वो अपनी मायूसी का इजहार करना चाहते हैं तो मैं इनका दर्द समझता हूँ। treat us with the same kindness and respect that you do with your own kind. एहतराम का बर्ताव करें जो आप अपने लोगों के साथ करते हैं, जैसे सफ़ेद फार्म, कॉकेशियन और नीले वर्दी वाले। जैसे आप इन्हें एहतराम से हिफाजत के साथ बाहर लेकर जाते हैं, चाहे उन्होंने बमबारी ही क्यों ना की हो। लेकिन हमारे लिए आप नेशनल गार्ड्स के साथ आते हैं, आप हमारी गर्दनों पर घुटना रखते हैं, इसका क्या मकसद है? Kneel on our necks. Like what was that about? यहाँ से चंद ही ब्लॉक्स के फासले पर मुजाहिरीन ने एक पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में धुएं के बम दागे। मुजाहिरों को पुरतशद्दुद हंगामों में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए तहकीकात का मुतालबा और वादा किया जा रहा है। दूसरी जानिब यहाँ ऐसे भी हैं जो अमलाक को नुकसान पहुँचा कर एहतजाज करने को दुरुस्त नहीं समझते। जहाँ तक अपनी ही बनाई हुई चीजों को तबाह करना है, इस तरह से रद्द अमल देना हमेशा दुरुस्त और अच्छा नहीं, क्योंकि हर कोई इस तरह महसूस नहीं करता जैसे इस पुलिस वाले ने किया या जो उसका रद्द अमल था। सियाफ़ाम मर्दों पर पुलिस के हाथों बर्बरियत के वाक़यात क्विंसल को माशरे में अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या मैं फसादात की कार्रवाइयों का जवाब पेश करूंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या मैं उनके गुस्से, मायूसी को समझता हूँ? बिल्कुल। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मैं उनके मुस्तकबिल के लिए खौफज़दा हूँ। मैं जानता हूँ कि हालात बदल सकते हैं। इन मुजाहिरों में सफ़ेद फार्मों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है, जबकि कई इलाकों में पुलिस मुजाहिरीन को ठंडा करने के लिए उनके साथ हमदर्दी की हिकमत अमली पर काम कर रही है। जैसे रियासत न्यू जर्सी में पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ अपनी हिमायत का इजहार उनके शाना बशाना चल कर किया। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वेस्ट फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। ये जिस तरह के मुजाहरे आप वाइट हाउस के सामने देख रहे हैं मेरे अक़ब में, इसी तरह के मुजाहरे अमेरिका भर में हो रहे हैं और इसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले
گروپس بھی نسلی تعصب کے خاتمے کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ریاست منیسوٹا میں مسلمانوں کی ایک تنظیم کونسل آن اسلامک ریلیشنز بھی منیاپولس میں ہونے والے مظاہروں میں حصہ لے رہی ہے۔ کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیلانی حسین نے نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت تک احتجاج کرنے والوں کا ساتھ دیں گے جب تک ان تمام پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں نہیں لاتے جو کہ جائے وقوع پر موجود تھے۔ And right now in Minnesota, we are part of the اس وقت ریاست منیسوٹا میں ہم بھی مظاہرہ کرنے والے گروپوں میں شامل ہیں۔ میری ٹیم اور رضاکار اس میں حصہ لے رہے ہیں اور بہت جلد اور مظاہرے بھی کیے جائیں گے۔ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ان باقی 3 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے اور ان پر فرد جرم عائد کی جائے جو اس وقت موقع پر موجود تھے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ملک میں پولیس کا رویہ اور طریقہ کار تبدیل کیا جائے۔ گزشتہ روز ریاستی گورنر نے یہ کیس اٹارنی جنرل کے حوالے کر دیا تھا جو ہمارے مطالبات میں شامل تھا۔ لیکن پرتشدد مظاہروں اور لوٹ مار کی ویڈیو سامنے آنے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ So what would you say about that? So I think people need to understand that لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مظاہرے پرامن ہیں۔ میڈیا زیادہ تر جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار دکھاتا ہے، لیکن یہاں پر زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں بڑے پیمانے پر لوگ پرامن مظاہروں کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات غلط کہی جا رہی ہے کہ مظاہرے تشدد میں بدل رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ کام کر رہے ہیں جو ان مظاہروں کا حصہ نہیں ہیں۔ So how you will describe پولیس کا رویہ اس دوران کیسا ہے؟ I think it's very aggressive. پولیس کا رویہ بہت جارحانہ ہے۔ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ وہ مظاہرین کو ٹارگٹ کر رہی ہے، ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ پرامن مظاہرین پر پولیس نے حملہ کیا لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک شخص نے ٹرک پرامن مظاہرین پر چڑھانا چاہا جو ہائی وے پر مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن پولیس نے ایسے لوگوں کا دفاع کیا۔ پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس میڈیا کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے۔ ہم قانون نافذ کرنے والوں اور نیشنل گارڈ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مظاہرین کا احترام اور ان کی حفاظت کریں۔ and the National Guard to respect protest and to protect protesters. so what تو اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو آپ لوگ آگے کیا کریں گے؟ We will continue to protest. ہم مظاہرے جاری رکھیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف ملے اور فوری ملے، لیکن ابھی انصاف کی فراہمی کا سلسلہ سست روی کا شکار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر کا مطلب انصاف کا نہ ملنا ہے۔ یہاں منیسوٹا میں ایک رپورٹ کے مطابق 44 ایسے پولیس کیسز سامنے آئے ہیں جن میں وہی طریقہ کار استعمال کیا گیا جیسے جارج فلوئڈ کو ہلاک کیا گیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ کی مختلف ریاستوں میں حکام کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے پروٹیسٹرز سے، خاص طور پہ کہ وہ اس وقت پرتشدد احتجاج کا حصہ نہ بنے، لوٹ مار کا حصہ نہ بنے، اور اس حوالے سے وہ انصاف دلانے کے لیے بھی پر امید ہیں اور خاص طور پہ پروٹیسٹرز کو اس حوالے سے یقین دہانیاں کرواتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ ان سارے اپڈیٹس کے لیے اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کے اپڈیٹس کے لیے hamaरी ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/voa اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آباد افغان پناہ گزین بھی کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران لاک ڈاؤن سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین اور پاکستان کے درمیان ان تمام متاثرین کی مالی معاونت کے لیے ایک معاہدہ تو طے پایا ہے، لیکن اب تک ان لوگوں کو کوئی امداد ملی نہیں ہے۔ دیہڑی دار مزدور، افغان مزدور خاص طور پہ جو پناہ گزین ہیں، اس وقت کن مشکلات سے دوچار ہیں، مرتضی زہری ہمیں بلوچستان سے بتا رہے ہیں۔ کوئٹہ شہر کے نوائی علاقے مشرقی بائی پاس پر قائم یہ کچی بستی نواں قلی کہلاتی ہے۔ یہاں تقریباً 6000 افغان پناہ گزین گزشتہ 18 سالوں سے آباد ہیں۔ ان کی اکثریت روزانہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مقامی آبادی کی طرح کرونا وائرس کی وبا کے دوران لاک ڈاؤن سے افغان پناہ گزین مزدور بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک سید اکبر بھی ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود انہیں ابھی تک مزدوری نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ یہ 2 مہینے تو گھر ادھر سے چلا رہتا ہے، ہاں بس ادھر کام تو نہیں تھا، سب لوگ دکاندار کے پاس جاتا ہے، بس ادھر آٹا بھی ادھر لے رہا ہے، گھی بھی ادھر لے رہا ہے، اور کوئی چیز سامان ماچس وغیرہ ہر چیز۔ چھوٹا بچے وہ تو مانگ رہا ہے، وہ تو نہیں بولتا ہے
यार काम नहीं है, या एक लॉकडाउन हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, वो छोटा बच्चे तो मांग रहा है ना, वो तो रोटी मांग रहा है, वो तो खर्चा मांग रहा है, वो तो हर चीज़ मांग रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के दरमियान हालिया दिनों एक मुआहदा तय पाया है, जिसमें ऐसे अफ़गान पनागुज़ीनों को माली माउनत फराम करने का फ़ैसला किया गया है जिनका कारोबार लॉकडाउन के दौरान मुतासिर हुआ है। ताहम बाज़ अफ़गान पनागुज़ीनों की शिकायत ये है कि इनके इलाके में सर्वे तो किया गया है मगर ताहाल इन तक इमदादी रकम नहीं पहुँची। ये लोग जो है सारा गरीब लोग है, इधर ऐसे गरीब लोग है, सारा कच्चा आबादी वाला है। पोलियो वाला आ गया, नाम उस लोगों ने लिख दिया, वो बोलता है कि आज कल आएगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इतना कोमक आएगा 10,000 5,000। इसके साथ हम लोगों सरकार से और हुकूमत से गुजारिश है इस लोगों के साथ कुछ करे। बलूचिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के तर्जुमान के मुताबिक इमदादी प्रोग्राम के तहत जून से सूबे में मुतासरा महाजरीन को 12,000 फ़ी ख़ानदान तकसीम किए जाएंगे, जबकि इस्लामाबाद में मुकीम अफ़गान पनागुज़ीनों में रकम की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। अफ़गान पनागुज़ीनों का मुतालबा है कि हुकूमत और आलमी इदारा लॉकडाउन से मुतासरा अफराद की माली मुआवनत के प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ करे ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा। अमेरिका में जिस तरह से कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा अमरीकियों को मुतासिर किया है, 2 मिलियन तक केसेस अमेरिका में सामने आए हैं पूरी दुनिया में, जो कि 1/3 है एटलीस्ट पूरी दुनिया में सामने आने वाले केसेस का। उसके बावजूद इस वक्त जो कि कोविड-19 ने सिचुएशन पैदा की, उसके साथ साथ जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग किस हद तक मेंटेन की जा रही है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन लोग हमें मास्क पहने हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त जो है मास्क पाबंद किया जा रहा है पहनने के लिए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की बेशतर काउंटीज़ में इवन दो के कुछ हद तक ईज़ ऑफ की गई हैं चीज़ें, जिसमें अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की बेशतर काउंटीज़ भी शामिल हैं। कारोबारी पाबंदियाँ हटाई गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब साहिलों को खोला गया है तो बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पे समाजी फासलों के बारे में ज़ाब्तों की लापरवाही बरतते हुए देखा जा सकता है। इस बारे में मज़ीद हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका में मेमोरियल डे की तातील वाले इख्तिताम हफ्ता कैलिफोर्निया की 58 में से 54 काउंटीज़ ने जब रेस्टोरेंट्स को मुकम्मल तौर पर खोला तो उन्हें कई कवायद की पाबंदी करना थी, जैसे मेज़ों के दरमियान ज़्यादा फासला, पूरे फर्नीचर और साजो सामान को जरासीमों से पाक करना वगैरह। हर साल लाखों सयाह लॉस एंजलिस से 50 किलोमीटर दूर वाक़े हंटिंगटन बीच का रुख करते हैं, जो शहर के तकरीबन 600 रेस्टोरेंट्स के कारोबार का सबब है। कोरोना वायरस के बायस ये तमाम रेस्टोरेंट्स बंद थे, मगर अब सयाहों के लिए दोबारा खुल रहे हैं। मैं मार्च से अब तक बाहर नहीं निकली थी और बाहर कुछ खाया भी नहीं। अब अच्छा लग रहा है। मैं इतनी लोगों की तवक्को नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा लगता है ज़िंदगी लौट रही है। रियासत में उन काउंटीज़ में रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त दी गई है जहां कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद में कमी देखी गई, मगर इसकी वजह से बहुत से लोग समाजी फासले की पाबंदी की परवाह नहीं कर रहे। बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि महफूज रहें। ये खौफजदा करने वाला है। मैं तो तब तक यहाँ फिर नहीं आऊँगी जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती। इस साल में ये आखिरी मर्तबा है कि मैं यहाँ आई हूँ, फिर नहीं आऊँगी, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि इतने लोगों में कौन मुतासिर है और कौन नहीं। मगर कुछ लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। मैं समझती हूँ कि जो लोग वायरस से परेशान हैं उनका हक है कि वो घर में रहें। हम बैंक जा सकते हैं, फास्ट फूड की जगहों पर जा सकते हैं, हवाई जहाज़ों पर जा सकते हैं, तो रेस्टोरेंट्स में क्यों नहीं? फ़लस्तीनी निजात चार्ली ज़बला एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और इस बात से मुत्तफिक हैं। रियासत के गवर्नर के अहकामात के बावजूद बंदिश के दौरान उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बंद नहीं किया। लोगों को अपनी मर्जी से फैसला करने का हक हासिल होना चाहिए। अगर आप मास्क पहनना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपको अपनी सेहत की फ़िक्र है तो घर में बैठें, मगर हमें सेहतमंद अफराद को करंटीना में नहीं रखना चाहिए। ये हमारा फैसला होना चाहिए। तहम जिन रेस्टोरेंट्स ने कवायद की परवाह ना करते हुए अपने कारोबार खुले रखे, उनकी वजह से दूसरे रेस्टोरेंट्स का कारोबार मुतासिर हो रहा है, जो 10 हफ्ते मुकम्मल बंद रहने के बाद अब खोलने की तैयारी कर रहे हैं।
We've done our new floor maps. हमने कुर्सियों मेज़ों की तरतीब बदली है और हर मेज़ पर लेबल लगाया है कि कितने लोग बैठ सकते हैं। तो हम अपने तौर पर कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं। मैंने बाजार में एक रेस्टोरेंट को देखा है जो पहले कभी भरा नहीं होता था और अब वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। ये हम सबको मुसीबत में डालेंगे, हमें फिर से बंद करना पड़ेगा और हम ये नहीं चाहते। क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक रेस्टोरेंट्स को अपनी गुंजाइश से निस्फ पर कारोबार करना है। शहर की मुकामी हुकूमत ने मदद का वादा किया है। हम हंटिंगटन बीच में सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स को बाहर मेज़ लगाने की इजाज़त दी जाए, जैसे ड्यूक और सैंडीज के प्लाजा में, ताकि अंदर गुंजाइश कम करने से जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी तलाफी की जा सके। कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि इख्तिताम हफ्ता हंटिंगटन बीच को सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मखसूस किया जाए और रेस्टोरेंट्स को बाहर मेज़ लगाने की इजाज़त दी जाए। जनिया डुलो के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अब शो के आखिर में उन पेशों के बारे में बात करते हैं जो कि मादूम होते जा रहे हैं। ऊँट की हड्डी को मुख्तलिफ शक्लों में ढालना भी एक ऐसा ही फ़न है जो कि वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। इस फ़न के माहिर अब्दुल रहीम नस्ल दर नस्ल इस पेशे से जुड़े हुए थे। ये फ़न उन तक कैसे पहुँचा और इसका मुस्तकबिल क्या है, ये हम जानेंगे अपने शो की आखिरी रिपोर्ट में। मैं कोई छठी या 5 क्लास में पढ़ता था मैं, तो मैं अपने दादाजी के पास आन के बैठता था। मैंने हड्डी लेनी, उसको काटना, तो औजारों के साथ उसके ऊपर काम करना। ख़राब भी होती थी, टूटती भी थी, मुझे बिल्कुल ही नहीं ये आता। वो आस्ता आस्ता फिर अल्लाह पाक ने कामयाब कर दिया मुझे। जद्दी पुश्ती हमारा ये काम है जो कि अभी तक ये कायम है और ये आखिरी शख्स मैं ही हूँ। ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी के हदूद तलक है। अब हाथीदात नहीं है, उसके काफ़ी अर्सा पहले हाथीदात बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो अब ये हम लोग कैमल बोन में काम कर रहे हैं। ये हमारे पूरे पाकिस्तान में ऊँट कटते हैं, तो ये सारी हड्डियाँ ना वज़ीराबाद में एक हड्डी मिल है, ये वहाँ पे ना जमा होती है। जब मैं जवानी में था तो मैं खुद जाता था लेने के लिए। वो हम मन 2 मन लेके आते। वो काफ़ी अरसा तलक ना चलती रही है वो। तो जब ये कुर्बानी होती है बकरा ईद पे, तो काफ़ी लोग आन के हम लोगों को खुद वो हड्डियाँ दे के चले जाते हैं। कारीगर सिर्फ होंगे तो 1-2, क्योंकि वो भी मेरी एज के हैं, वो लोग भी नहीं काम करते हैं। हमारे जो औलादें हैं उन्होंने इस काम की तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा अबू ये काम क्या है, सारा दिन बैठे रहो, थक जाते हैं, तो हमें क्या उजरत मिलती है? कुछ भी नहीं मिलती। अमेरिका में नस्ली तासुब के ख़िलाफ़ इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है वाइट हाउस के सामने से ख़ास तौर पे, वो हमने आज आप तक पहुंचाया इस अपने स्पेशल शो में व्यू 360 से। अब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ और आप हमें लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू पे। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं @urdu VOA। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।